मध्य प्रदेश करंट अपडेट प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रोग्राम में आपके सामने कुछ प्रश्नों को लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी तैयारी का सही मूल्यांकन कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से ही। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी सिटी देश की प्रथम सोलर सिटी बनी है? आपके ऑप्शंस हैं जबलपुर, मंदसौर, सांची या भेड़ाघाट। इसका सही उत्तर है सांची। इसकी हल्की सी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या यह है कि 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्मारक स्थल सांची नगर को प्रथम सोलर सिटी के रूप में लोकार्पित किया गया है। सांची के पास नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के फलस्वरूप सांची सोलर सिटी बनी है और निकट भविष्य में गुड़गांव में 5 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित होगी जो कृषि क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस बांध की सतह पर सोलर पैनल लगाकर 600 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित करने की पहल की गई है? आपके ऑप्शंस हैं गांधी सागर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर या तवा। इसका सही उत्तर है ओमकारेश्वर। इसकी भी हल्की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या सामान्य है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में बांध की सतह पर सोलर पैनल लगाकर 600 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित करने की पहल की गई है। अगला प्रश्न है, सांची को नेट जीरो सिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश के नवीकरणीय विभाग द्वारा किस आईआईटी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास या आईआईटी गुवाहाटी। इसका सही उत्तर है आईआईटी कानपुर। सबसे पहले आपको यह भी समझने की जरूरत है कि नेट जीरो किसको कहते हैं। सामान्य रूप से नेट जीरो का जो अर्थ लगाया जाता है वो लगाया जाता है कि कार्बन उत्सर्जन की, जब कोई देश कार्बन उत्सर्जन की जीरो स्थिति को प्राप्त कर ले, यानी उसके द्वारा कार्बन उत्सर्जन शून्य की स्थिति पर आ जाए, तो उसको नेट जीरो कहते हैं। दरअसल ये एक गलत अवधारणा है। नेट जीरो का मतलब है कार्बन उत्सर्जन में तटस्थता प्राप्त करना। तटस्थता प्राप्त करने का मतलब क्या है कि किसी भी देश द्वारा पर्यावरण में जितना कार्बन उत्सर्जित किया जा रहा है उसके द्वारा इस तरह की योजनाएं प्रारंभ की गई हैं वनों को विकसित करने में या इलेक्ट्रिकल व्हीकल को डेवलप करने में, कि जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उतना ही उसका सिक्वेस्ट्रेशन यानी अवशोषण भी हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि जितना कार्बन किसी देश द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा हो उतनी ही मात्रा में कम से कम उसका अवशोषण भी हो रहा हो, तो इस स्थिति को कहते हैं किसी भी देश में नेट जीरो स्थिति कार्बन की प्राप्त कर लेना। तो हमारा प्रश्न ये था कि नेट जीरो सिटी बनाने के लिए सांची को मध्य प्रदेश के नवीकरणीय विभाग द्वारा किस आईआईटी के साथ करार पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ नवीकरणीय विभाग ने सांची को नेट जीरो सिटी बनाने के करारनामे पर हस्ताक्षर किए गए। जैसा कि हमने एक प्रश्न में देखा कि सांची को हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी बनाया गया है और सोलर सिटी से वार्षिक 14,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 2,38,000 से अधिक पेड़ों के बराबर है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नवीन जिला मैहर बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। यह जिला किस वर्तमान जिले में से निर्मित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं पन्ना, सागर, रीवा या सतना। इसका सही उत्तर है सतना। हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई है। 5 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश राजपत्र में सतना जिले की सीमाओं को परिवर्तित करके नवीन जिला मैहर निर्मित करने के लिए सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस नए निर्मित जिले के पूर्व में सीधी और रीवा जिले पड़ेंगे, पश्चिम में पन्ना, उत्तर में सतना और दक्षिण में कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों की स्थिति होगी। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आप जानते हैं हाल ही में 5 सितंबर
को शिक्षक दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं 3, 4, 5 या 6। इसका सही उत्तर है 5। और इसमें इस पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपए नगद दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, शॉल और श्रीफल दिया जाता है। तो वे कौन से शिक्षक हैं मध्य प्रदेश के? नर्मदापुरम की सारिका घारू, इंदौर की चेतना खंबेटे, भोपाल के डॉक्टर यशपाल सिंह, दतिया के रविकांत मिश्रा और रतलाम की सीमा अग्निहोत्री को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं काठी, कानडा, ढमरियाई या राई। इसका सही उत्तर है राई। इसकी एक सामान्य आकृति आप यहां देख सकते हैं राई नृत्य की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान राज्य से लगती है? आपके ऑप्शंस हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी या धार। इसका सही उत्तर है झाबुआ। इसे आप नक्शे में देख सकते हैं कि हमने 4 जिलों की स्थिति के बारे में आपको ऑप्शन दिए हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और धार। आप देख सकते हैं कि ये जो सीमा है ये राजस्थान की है, ये गुजरात की है, ये महाराष्ट्र की है। धार मध्य प्रदेश के ही अन्य जिलों से घिरा हुआ है। बड़वानी की सीमा महाराष्ट्र से लगती है, अलीराजपुर की सीमा गुजरात से लगती है और झाबुआ की सीमा राजस्थान से लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झाबुआ। तो ये कुछ प्रश्न थे मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।